लोकसभा चुनाव में अपने आगे सबसे प्रबल दावेदार किसे मानते हैं? चौधरी महेंद्र देखिए पीएचडी करने इंग्लैंड तो नहीं जाएंगे? जब केजरीवाल जी अपने गुरु को अन्ना जी को छोड़ सकते हैं तो मेरे पार्टी का दे सकते हैं। पानी में खड़े होकर धर्मवीर भड़ाना प्रदर्शन करेंगे। देखो जी, जो कांग्रेस ने खराब किया है हमारे भूत बाबा ने, हाँ जी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी केजरीवाल के जाने के बाद सोचा कुछ जिनका 2-4 ने बैका लिया हुए पार्टी ज्वाइन करवाने का, हम कहते बीजेपी। तो मैं धर्मवीर जी से पहले ये सबका स्वागत करें फिर बोलेंगे। अच्छा बोलो क्या पहले बोल दो। तो धर्मवीर जी भी 2 शब्द कहेंगे। और आज सवाल जवाब इसी से करना, हमसे मत करना। सवाल तो ये है कि बोलो। आज इस डिलाइट होटल के प्रांगण में हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पहले हमारे छोटे भाई के साथ इनेलो में काफ़ी दिन काम किया है। मेरी बहन देखो बहन बाबू मेरी छोटे भाई को शामिल करवा लेना। मंत्री भी तो देंगे इसलिए। राज्य मंत्री हरियाणा की सीमा त्रिखा जी, हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष राजकुमार बोला जी, मेरे बड़े भाई अजय गौड़ जी जो हमारे मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं, हमारे नवीन गुप्ता जी बाबूजी, नरेंद्र गुप्ता जी विधायक जी से काफी हमारा नाता है। नहीं, बाबूजी के मामा जी हमारे किसी में रहते हैं, तो कई बार हमारा संपर्क रहता है। यशवीर डागर जी हमारे बड़े भाई हैं, सतीश फागड़ा जी, और हमारे साथी स्टेज में शोभित अरोड़ा जी, मेरे साथी मनोज वशिष्ठ बैठे हमारे, मनोज वशिष्ठ भाई जी आमंत्रित। और आज जिन्होंने मेरे साथियों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जो दामन थामा है, हमारे जिला सचिव मेरचंद हरसाणा जी, जिले के किसान सेल के अध्यक्ष हंसराज दायमा जी, तो दायमा जी किसी दिन मीटिंग करके भाई 2-3 हज़ार से कम मीटिंग नहीं करते हैं शिवदुर्गा बिहार में, आदमी इनकी। हाँ जी, हमारे ऐसे हरसाण साहब हैं 9 नंबर वार्ड में, आपको करीब ला के दिए। हाँ जी, मेरे आपने क्रीम ला के दिए, मक्खन हम बनाएंगे। देखो तेजवीर सिंह बिट्टू जी, राजकुमार जी ने बताया जिनके पिताजी को, बिट्टू के भाई के पिताजी को हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इनके पिताजी को राखी बांधी। मेरे भाई चंचल तंवर जी यूथ के उपाध्यक्ष है, गांधी कॉलोनी में रहते हैं, बटकल विधानसभा में, अशोक तंवर जी के रिश्तेदार हैं। कल तंवर साहब को फोन आया, भाई चंचल तंवर को भी साथ लेके चलो। सुभाष बघेल है मेरा भाई, हमारा सेक्रेटरी है जी, व्यापार सेल का वाइस प्रेसिडेंट। मंगत है जी जगप्रीत सिंह जूस, आप कभी जूस पियो बाबू जी, 1 नंबर फ्री पिलाएंगे। हमारे लटूर प्रधान जी, सभी साथी, और इनके साथ साथ हाँ जी सुनील ग्रोवर है बाबू जी, 1 नंबर प्रधान के मंदिर हनुमान मंदिर जी के, और संगठन मंत्री है मेरे साथ। ये कहीं न कहीं से, क्योंकि हमें भी छपने का शौक है, 2-4 ने बैका लिया हुए पार्टी ज्वाइन करवाने का, हम कहते बीजेपी संगठन में काम अच्छा देखते हैं। और हमारे साथ आज मेरे दुख सुख के साथी
क्रेशर एसोसिएशन के मेरे साथी सभी आए हुए हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा। बावजूद भाजपा के तो थे, पर ये मेरे भी साथी हैं। दुकानदारी तो हमारे इनके से आ रही है। भड़ाना साहब, बदलाव तो अच्छा है, बदलाव की वजह क्या है? सुनो जी, पहले इसकी सुनो। और हमारे साथ सभी आज गांवों के जो पंच सरपंच आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मेरे मीडिया के साथी जिन्होंने समय समय पर हमारी आवाज में आवाज मिलाकर इस फरीदाबाद की जनता की आवाज उठाई, क्योंकि जो यहां पर कांग्रेस के विधायक है, खासकर एनआईटी में, उन्होंने इस फरीदाबाद को डुबोने का काम किया। तो आप सभी ने साथ दिया। जब हम आम आदमी पार्टी में थे तो हम तो बाबूजी भाजपा की बुराई करें। भड़ाना साहब, अब तो नानी नाराज हो जाएगी। सुनो जी, तो आपका मीडिया वालों का भी बहुत बहुत हाथ जोड़ धन्यवाद, आपने हमेशा साथ दिया है। और इस बार मंत्री जी कह रहे हैं 10 लाख पार, अगर आप लोग चाहो तो 12 लाख भी पार हो जाएगा। आप पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पद आप छोड़कर आए हो, क्या ऐसी सोच है? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, या केजरीवाल के जाने के बाद सोचा कुछ नहीं? जिनका एक सपना है इस देश को 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में देखने का, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने हमारे फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी टीम, उनको सपने को, मंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमने भाजपा ज्वाइन किया। 2 महीने पहले आपको मैंने एक मीटिंग में बोला था, याद होगा आपको, कि आप जो है लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर थी। आपने उस टाइम ये कहा था, आपने उस टाइम ये बोला था कि जी मैं आम आदमी पार्टी का कर्मठ सिपाही हूं और मैं आम आदमी पार्टी को किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव भी नहीं हो पाए, पहले ही पलटी मार गए। देखो जी, मेरी बात सुनो, हम जिस मुकाम के लिए आम आदमी पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, एक भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी के रूप में देखा था, और कांग्रेस को गाली देकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद में एक तरफ तो मोदी जी खड़े, एक तरफ राहुल जी खड़े हैं, क्या हम राहुल गांधी को वोट करेंगे? नहीं। आप ये बता दो। इसलिए हमने हमारा मन दुख माना, हमने कांग्रेस की तरफ ना जा करके, उनको सपोर्ट ना करके, एक बेईमान पार्टी के साथ ना खड़ा होकर के देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखा, जो आप दुनिया देखा। भड़ाना से क्या उनकी बीच में जो खड़े होकर भड़ाना साहब नहाएंगे, क्या गंदे पानी में खड़े होकर धर्मवीर भड़ाना प्रदर्शन करेंगे? देखो जी, जो कांग्रेस ने खराब किया है, हमारे भूत बाबा ने, मैं उनके खिलाफ अब भी आवाज ऐसे उठाऊंगा। और अगर जो भी काम होगा, जैसे कहते हैं शपथ लेते, जो मेरे संज्ञान में आएगा, मैं मंत्री जी के द्वारा कामों को नहीं, सुनो जी, एक मिनट, मैं इनेलो में कभी नहीं, इनेलो में नहीं गया। एक बच्चा जब, सुनो, छोटा बच्चा नर्सरी में ज्वाइन करता स्कूल, फिर प्राइमरी में आता है, फिर मैट्रिक में आता है, अब मैं YMC कॉलेज में आ गया। अरे भाई, अन्ना, जब केजरीवाल जी अपने गुरु को
अन्ना जी को छोड़ सकते हैं तो मेरे पार्टी दे सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने कदम उठाए, जब तक जिएंगे भाजपा में रहेंगे। क्या आप वो कसम खाएंगे कि भाजपा में ही रहेंगे लास्ट पार्टी आप? सुनो हाँ जी, पीएचडी करने इंग्लैंड तो नहीं जाएंगे? अब मुझे कृष्ण मिल गया है, मुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है। क्या है और कोई ना करे तो क्या इस बार और कोई ना करे दावेदारी समझी जाए एनआईटी से? मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है, न मैं इन शर्तों पे आया हूँ, न मेरे साथी आए हैं। कार्यकर्ता बीजेपी का जो कार्यकर्ता हुआ है, मोदी जी और हमारे मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। मैं कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा, मेरी कोई भी मांग नहीं है, ना मैंने मंत्री जी से ठहराया कि मुझे टिकट देना। बढ़ाना जी का इसी से नहीं कर रहे, केजरीवाल के जेल जा। देखिए ये तो जनता करेगी, मैं थोड़ी, ये जनता की आवाज है, कहते हैं ना आवाज एक खलक नकारा एक खुदा। तो जो जनता की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है, तो जनता लगा रही है, नारा मैं नहीं लगा। मंत्री जी एक सवाल है मेरा आपसे, मंत्री जी एक सवाल है आपसे, मोहना कट को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है और आप बार बार उसका स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अंधे को दिखे नहीं और बहरे को सुने नहीं, और खासतौर से जो अंधा बनने का ढोंग करे और बहरा बनने का ढोंग करे, उन्हें ना कोई दिखा सकता है ना कोई सुना सकता है। वो वहां की कट की मांग है, तो गडकरी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने कहा है, और उसकी प्रपोजल बनके चला गया है। लेकिन कुछ लोगों को शौक है कृष्णपाल का विरोध करना है, कट बन जाए तब भी विरोध करना है, तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र का काम है, मेरे इलाके का काम है, दर्जनों गांवों की सहूलत के लिए वो काम मैं उससे पीछे नहीं हटा, और कृष्णपाल जो बात कह देता है उसको पूरा करना है। लेकिन वो ममता वाली बात है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपको धरने पे कोई नहीं मिलेगा। ये लोकसभा चुनाव तक धरना है, और ये विरोधियों की साजिश है। जैसे ममता जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरे चुनाव व्हील चेयर पे वोट मांगा, और जिस दिन रिजल्ट आया फट खड़ी हो गई। तो ऐसे ही जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा आपको कोई धरने पे नहीं मिलेगा। मेरी बात क्या 2019 में हुई, और 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा में 2024 में होगी, और नहीं तो 4 तारीख की शाम को हम बात करेंगे। तो मंत्री जी आप इस लोकसभा चुनाव में अपने आगे सबसे प्रबल दावेदार किसे मानते हैं? चौधरी महेंद्र देखिए भाई, आज बीजेपी के सामने, कमल के फूल के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। आज मोदी जी और कमल का फूल उम्मीदवार है, दूर दूर तक मैदान खाली है, कोई भी आ जाए मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कमल का फूल ऐतिहासिक